बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं ज़ुलेखुमा और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में हलफ उठाने को गलती तस्लीम किया है। टानक में कारकुनों से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि कौम को कमजोर करके कहा जा रहा है कि मुल्क चल रहा है, हुकूमत नाजायज हो और नाअहल भी हो तो इसे रहने का हक नहीं। ये हुकूमत धांधली की पैदावार है। जो ऐसी नाअहल हुकूमत को सहारा देगा वो भी मुजरिम होगा। तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। नैब पेशी हुई तो सिर्फ और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरी जमात पेश होगी। कि पाकिस्तान में न जमहूरियत है, न इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी है, न इस मुल्क में आइन की कानून की अमलदारी है। अफरा तफरी का एक आलम है और आम आदमी महसूस कर रहा है कि मुल्क का निजाम बिगड़ चुका है। हमारे दफ्तर किसी कानून के पाबंद नहीं, हमारे बाजार किसी कानून के पाबंद नहीं। मुल्क दाखिली तौर पर मजबूत होता है अगर आपकी मईशत होती है। अगर मईशत मुस्तहकम है तो पूरी दुनिया आपसे बेहतर ताल्लुकात चाहती है, आपसे दोस्ती चाहती है, आपके साथ अच्छे ताल्लुकात को अपना मफाद समझती है। और जब आप पूरी दुनिया के मफादात को अपने साथ वाबस्ता कर लेते हैं, ये बुनियाद होती है कामयाब आरजा पाने से। सो पहले तो ये हुकूमत नाजायज। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का इजलास 1 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास लाहौर मॉडल टाउन मरियम नवाज के घर होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के, जबकि इजलास में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला भी किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट पर भी मुशावरत की जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट के मुतालिक भी फैसला किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का इजलास 1 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास लाहौर में मॉडल टाउन मरियम नवाज के घर होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट पर भी मुशावरत की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले किसी कीमत पर जमहूरियत के अलंबरदार नहीं हो सकते। जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम है। वजीर आजम इमरान खान से मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आईनी, कानूनी और पार्लिमानी अमूर से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम है। अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले किसी कीमत पर जमहूरियत के अलंबरदार नहीं हो सकते। रियासत के तमाम सतून अपने दायरा कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़रा कहते हैं मुल्क में इंतशार फैलाना अपोजिशन का मकसद है। इलेक्शन चोरी हुआ तो सियासी मुखालफीन सबूत लाएं। पीडीएम बताए कि इस्तीफे कब देने हैं। शिबली फराज ने फैसल वावदा फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जलसे में बलूचिस्तान के शोहदा से मुतल्लिक कोई जिक्र नहीं किया गया। लाड़काना जलसे में कौमी इदारों पर तनकीद की गई। अपोजिशन के केसेस में आसानियां मिली तो सब ठीक हो जाएगा। बेनजीर भुट्टो के मजार पर उनके दुश्मनों को बिठाया गया। जिस तरह का उनके दुश्मनों को लाके बिठाया गया, वो लोग जिन्होंने कि सारी उम्र बेनजीर भुट्टो को तकालीफ दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार तक पहुंचाने में सहूलतकार बने, आज वो बाहों में बाहें डाल के बैठे हुए हैं। गढ़ी खुदा बख्श में एक मरियम नवाज की गर्दन से जो बीमारी और उनके दिमाग तक जा चुकी है, एक फ्रस्ट्रेशन, एक बेचारगी,
اور ایک پریشانی اور ایک رونا دھونا لایا ہوا ہے اقتدار کی بھوک کے اندر. کچھ سوالات اور کچھ چیزیں انہوں نے پیش کی قوم کی خدمت میں ایز یوزول جھوٹ اور فریب کے ساتھ. ان کا جواب دینا ضروری تھا. مریم نے کہا, مریم سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے, کس کے تحت تمہیں لیڈر مان لیں, تم نے کیا جد و جہد کی ہے, کیا تم نے کبھی ٹوسٹ کے اوپر مکھن لگایا. مطلب انسان کی اپنی بھی کوئی شناخت ہوتی ہے, چھوٹی بڑی شناخت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن شناخت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے. لیکن یہ ملازمین کا جو ٹولہ ہے اور کنیزوں کے ساتھ ایک پریٹینشیس عورت لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے. اپوزٹ لیڈر ان کا چچا ہے, استعفے وہ مانگ رہی ہیں. بھائی استعفے تم مانگو, چچا مانگے, استعفے تو دو نا, اگر بلائیں گے تو آؤ گے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میرٹ کدھر کھڑی ہے, لوگ اس کو کس طرح لیڈر ماننا چاہتے ہیں, لیڈر بنانا چاہتے ہیں, اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے ان کا کیا کنسرن ہے, کیا قصور ہے, یا وہ پیدا ہی غلام ہوئے تھے اور ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے اور آگے بھی دنیا سے بھی ملازمت کرتے ہوئے نکل جائیں گے. پیپلز پارٹی کے لیے شرم اور نون لیگ کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ آپ دیکھیے کہ بلانے والوں کو شرم نہیں آئی کہ کن کو بلا رہے ہیں, اور جانے والوں کو عبرت آنی چاہیے تھی کہ جا کہاں رہے ہیں. 1980 سے لے کے 1979 میں جب مارشل لاء لگا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں ان میں نواز شریف صاحب کی فیملی بھی شامل تھی. میاں شریف صاحب جو تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کے دستے راست تھے, اور جب پھانسی لگی ذوالفقار علی بھٹو کو تو جو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ان میں میاں شریف کا خاندان. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں لانگ مارچ اور لانگ مارچ میں پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی, استعفے پر دوبارہ غور بھی ہوگا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا مراد علی شاہ نے وزیر اعظم بلاول کا نعرہ لگایا, اگر آپ کو انڈر 19 کے ساتھ ہی کھیلنا ہے تو دوسروں کے حال پر رحم کریں. آصف علی زرداری نے جیلوں میں زیادہ زندگی گزاری, انہوں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. اور اب وہ جیل بھروں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ, لاسٹ مائی سینٹنس, لڑائی کس کی ہے؟ ان سب لوگوں کی لڑائی عمران خان سے زیادہ نیب کے ساتھ ہے. ان کی لڑائی یہ ہے کیس ختم کر دیں, ان کی لڑائی یہ ہے کہ ان کو بہتر پتا ہے کہ وہ منظور پاپڑ والا اور وہ دہی بھلے والا اور اربوں روپے کے جو ان کے اکاؤنٹس تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھول جاؤ. عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے, کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے, یہ اس کی ثوابدید ہے. میں اس کے متحد وزیر ہوں. میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں, ابھی ہم نے میٹنگ نہیں کی کہ ان کے لیے استقبالیہ کیمپ کیسے لگانے ہیں جب یہ آئیں گے. نہ مجھے ابھی ہدایت ملی ہے کہ استقبالیہ کیمپ کہاں کہاں لگنے ہیں اور کیسے لگانے ہیں. میں نے تو چوکیاں بھی ختم کی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی ایک ایگل اسکواڈ لانے لگے ہیں موٹر سائیکلز کی. ہم اپنی جو پی ایس ڈی پی ہے اس پہ دوبارہ غور کر رہے ہیں, اور جو چوکیاں ہم نے ختم کی ہیں وہاں ہم آئی ٹی کی گاڑیوں سمیت جو گاڑیاں پولیس کی وہ لگائیں گے تاکہ لوگوں کو سہولت بھی رہے اور تکلیف بھی نہ ہو. دیکھیں سیاست میں یہ کیا حریف ہیں, دیکھیں لوگوں کو یادداشت پہ زور دینا چاہیے, لوگوں کو یادداشت پر زور دینا چاہیے. اس ملک میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں, جب میں بات کرتا ہوں تو بعض اوقات بہت افسر مجھے کہتے ہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں, ضیاء الحق کا کیوں نہیں نام لیتے؟ یہ ضیاء الحق کے تابع داری انہوں نے ضیاء الحق کی, جوتے انہوں نے ضیاء الحق کے صاف کیے, پالش یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں, یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں. اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے, وہ سیاست میں نہ تھی نہ ہے نہ آئے گی, جمہوریت کے ساتھ تھی ہے. تو دوسرے جانب فردوس عاشق کوان کہتی ہیں ملاح کے بغیر پی ڈی ایم کی کشت بیچ منجدھار غوطہ ہے. نام نہاد لیڈر کا گھڑی خدا بخشنا آنا اختلافات کا ثبوت ہے. فردوس عاشق کوان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بلاول کی تقریر کے دوران پنڈال خالی ہو جانا ثابت کرتا ہے کہ بچے کے اقتدار کے کھلونے سے کھیلنے کے ضد کو گھڑی خدا بخش آنے والوں نے بھی پذیرائی نہ بخشی. شہزادہ جتنا بھی چیخے اربوں کا حساب دینا ہوگا. راجکماری اور شہزادہ سیاسی قد بڑھانے کے لیے کپتان پر لا حاصل تنقید کر رہے ہیں.
अब बात करेंगे कोविड-19 की। लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना को बेकर दिया। दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 9,929 हो गई। मजीद 1,974 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,73,309 हो गई। 4,24,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। 39,488 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 55 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,921, सिंध में 3,491, खैबर पख्तूनख्वा में 1,609, बलोचिस्तान में 182, गिलगित बल्तिस्तान में 101, आजाद कश्मीर में 218 और इस्लामाबाद में 407 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 17,73,000 हो गई। मरीजों की तादाद 8,13,00,000 हो गई। 5,74,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूसी कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। जाहिर पीर के करीब फतेहपुर में एलपीजी टैंकर को आग लग गई। हादसे में 2 अफराद झुलसकर जाम भाग हो गए, जबकि टैंकर के टक्कर से मोटरसाइकिल की टैंकी फट गई और टैंकर के टायर को आग भी लग गई और आग पर काबू पा लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं जफर इकबाल से। जफर इकबाल, ये बताइएगा कि जाए हादसा को मुकम्मल तौर पर साफ कर लिया गया है या नहीं? बहुत शुक्रिया जफर इकबाल। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। एक दफा फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल की टैंकी फट गई और टैंकर के टायर को आग लग गई और आग पर काबू भी पा लिया गया है। आपको बताते चलें कि अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जाहिर पीर के करीब फतेहपुर में एलपीजी टैंकर को आग लग गई। हादसे में 2 अफराद झुलसकर जाम भाग हो गए। एक दफा फिर से हमें ज्वाइन किया है जफर इकबाल ने। जफर इकबाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि जिनकी जाम भाग हुए हैं जो उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है या नहीं? जी, उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है और उनका जो डेथ बॉडी थी वो भी उनके घरों को मुंतकिल हो गई हैं और वो उसी इलाके के ही लोग थे जो वहां पर एक्सीडेंट की वजह से नीचे आ गए थे। सिर्फ 2 ही लोग थे, एक बच्ची थी और एक बच्चा था। और जफर इकबाल, ये बताइएगा कि रेस्क्यू 1112 की टीमें जो थी वो मौका पर पहुंच गई उसी वक्त या कुछ ताखीरी अमल का भी शिकार हुए? नहीं, ताखीरी अमल का शिकार नहीं हुए। रेस्क्यू और मकामी पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने आते ही वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी साथ थी तो उन्होंने आग बुझा दी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जफर इकबाल तफसीलन आगाह करने के लिए। मुल्तान में मुजरिस अशिया खुरोनोश तैयार करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी टीम की कार्रवाइयां। 3 कलेक्शन सेंटर, 2 ग्राडिंग यूनिट्स, बेकरी और अस्पताल की कैंटीन सील कर दी गई। जी हां, आपको बताते चलें कि फूड अथॉरिटी की एक अहम कार्रवाई पेश की गई है मुल्तान में, जहां पर मुजरे सेहत अशिया खुर्दनोश तैयार करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी टीम की कार्रवाइयां अमल में लाई गई। 3 कलेक्शन सेंटर, 2 ग्राइंडिंग यूनिट्स, बेकरी और अस्पताल की कैंटीन्स को सील किया गया है। आपको बताते चलें कि गैर मयारी दूध को भी तलब किया गया है। आपको बताते चलें कि मुल्तान में मुजरे सेहत अशिया खुर्दनोश तैयार करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी टीम की कार्रवाइयां, जबकि 3 कलेक्शन सेंटर, 2 ग्राइंडिंग यूनिट्स, बेकरी और अस्पताल की कैंटीन्स को सील कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं राना नईम खालिद से। राना नईम खालिद, बताइएगा कि ये जिन शॉप्स को सील किया गया है उनकी तरफ से और क्या क्या मुजरे सेहत अशिया मिली थी? जी बिल्कुल, ये डायरेक्टर ऑपरेशन शहजाद मगसी की जेर निगरानी जो है फूड अथॉरिटी की सेफ्टी टीम ने जो मुल्तान और गिरदोनवा में भरपूर कार्रवाई की हैं और गला मंडी में
जो है वो लोलाक ट्रेडर सेंटर पर मुज़र सेहत मिर्ची और मसाला जात पाए गए हैं, जिसकी वजह से इसको सील कर दिया गया है। और इसके अलावा जो राशिद फूड पर भी मुज़र सेहत मसाला जात वहां पर मौजूद पाए गए हैं, जिसकी वजह से उसको सील किया गया। और कंटीन है उस पर नाकस खाना तैयार किया जाए, उसको सील कर दिया गया। इसके अलावा गिरदोनवा में जो चेकिंग की गई है, दूध बरदार गाड़ियों को भारी जुर्माने किए गए हैं। उनके कब्जे से भारी मिकदार में 4000 लीटर के करीब जो दूध है वो नाकस मिलावटी दूध था, इसको भी इनके कब्जा में लेकर तल्फ कर दिया गया। तर्जमान फूड अथॉरिटी जो है हैदर अली का कहना है कि जो मुल्तान और गिरदोनवा में जो है वो भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी मिलावट माफिया के खिलाफ, और इसमें किसी किस्म की तफरीक और किसी किस्म की सिफारिश को बरकार नहीं लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि मुखालिफिन का मिशन एहतसाब को ब्रेक लगवाने के सिवा कुछ नहीं। आईनी मुद्दत पूरी करना तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आईनी और जमहूरी हक है। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर जंगलात सब्तान खान ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि हुकूमत आईनी मुद्दत से एक दिन भी पहले कहीं जाने वाली नहीं। सियासी मुखालफिन का सेनेट इंतखाबात में रुकावटों का मंसूबा भी नाकाम ही होगा। वजीर आजम इमरान खान का कोई जाती या सियासी एजेंडा नहीं, वो अवाम के साथ हैं। इमरान खान असूली सियासत से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी सरवर ने मजीद कहा कि कोई शक नहीं, पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम भारत से हजम नहीं हो रहा। यूएनओ भारत की जानिब से दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का नोटिस ले। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ 22 करोड़ पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पर मुतहिद हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन अफवाज और जज्बा ईमानी मौजूद है। मोहम्मद खसूसी शहबाज गिल कहते हैं पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी किस्म इंसानियत के लिए खतरे का बाइस बनी हुई है। मोहम्मद खसूसी शहबाज गिल का कहना था कि करप्शन से परवान चढ़ी तीसरी नजर मुल्क के मुस्तकबिल के खेलने की कोशिश कर रही है। जमहूरी पार्टियों पर पर्ची वाली नस्ल का राज है। पर्चियों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी की हुकूमती तरजीहात को नजरअंदाज किया, पिछले हुक्मरानों ने जाती पसंद पर मंसूबे शुरू किए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौमी वसाइल को मनपसंद इलाकों पर खर्च करके आवाम के साथ जुल्म किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यकसा तरक्की की पॉलिसी पर अमल किया है। आवाम की बुनियादी जरूरतों को मद्देनजर रखकर मंसूबे बेतरतीब दिए गए। चकवाल में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों का आगाज इलाके की तब्दील बदल देगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान सीसीपुर पर बरहम उमर शेख के तमाम इंटरव्यूज की तहकीकात का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी को सीसीपीओ लाहौर की जानिब से हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि 3 माह में शहर की फजा बेहतर करने का दावेदार सीसीपीओ कहाँ है। सीसीपीओ लाहौर कहते फिरते हैं कि अदालतें जमानतें ले लेती हैं। अदालतें कानून के मुताबिक मुल्जिमान की जमानतें मंजूर करती हैं। सीसीपीओ लाहौर किसी गलत फहमी का शिकार हैं। सीसीपीओ के ऐसे बयानात तौहीन अदालत के मुतरादिफ हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद कहती हैं साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर कोरोना की नई किस्म की पाकिस्तान में मौजूदगी की तरदीद कर दी। बरतानिया से आए अफराद का डाटा मकामी इंतजामिया और डेप्यूटी कमिश्नर्स को दे दिया गया है। बरतानिया से आए अफराद को ट्रेस करके टेस्ट किया जा रहा है। वैक्सीन से मुतालिक डॉक्टर नौशीन का कहना था कि कोरोना वैक्सीन हुकूमत मंगवाएगी, जिसके लिए $150 मिलियन मुख्तस किए हैं। वैक्सीन महकमा सेहत के प्रोफेशनल्स को मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि हुकूमत को वैक्सीन मंगवाने की वो आवाम को बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर आज़म शाहिद खान अब्बासी अमरीका चले गए। आइंदा 2 हफ्ते तक अमरीका में क़याम करेंगे। अमरीका में मुकीम अपनी बहन और बहनोई की अयादत करेंगे।
वफाकी हुकूमत ने 2 दिन कबल ही नून लीग के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को वन टाइम 15 दिन के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक ने वजीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नालायक तालिबे इल्म नकल के बावजूद फेल हो रहा है। लकी मरबत के सिराय नौरंग कला ग्राउंड में जलसायाम से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक ने कहा, जमात इस्लामी जात पात और मौरसियत पर यकीन नहीं रखती, हम इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी और पीडीएम की सियासत में फर्क है। पीडीएम और पीटीआई अंग्रेज साम्राज्य के एजेंडे पर अमल पैरा है। एक तरफ बिलावल और दूसरी तरफ मरियम नवाज। ऐसा लगता है कि इस्लाम लागू किया जाए, सबसे बड़ी वजह उनका अवाम को धोखे में रखना है। उन्होंने कहा कि यहाँ कातिलों को सजा नहीं तहफ्फुज़ मिलता है। कराची में पुलिस ने 400 लोगों को मारा, गैरत और हिम्मत वाले नकीबुल्ला को भी मारा गया। आज तक नकीबुल्ला के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये निज़ाम कातिलों, जालिमों, शुगर माफिया, लैंड माफिया और आटा चोरों के लिए है। यहाँ इन जालिमों को कोई सजा नहीं दे सकता। हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं जहाँ कानून सबके लिए यकसा हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में देर पा अमन इस्तेहकाम के अपने अज़्म का इयादा करते हैं और अफगान अमन अमल की तनाज़े पे सियासी हल की तरफ पेशरफ्त भी जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिशों को अफगान माशरे और बैनुल अक़वामी बरादरी ने सराहा और तस्लीम किया है। बाज़ अफगान सरकारी और गैर सरकारी हलकों की तरफ से मनफी बयानात पर हमें तशवीश है। दो तरफा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस उमूर मुतलका दो तरफा फॉर्मों पर हल होने चाहिए। मुनासिब इदारा जाती फोरम वर्किंग ग्रुप्स के जरिए मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया दिनों में ट्रांजिट ट्रेड समेत अहम दो तरफा मामलात में पेशरफ्त हुई है। तरजीही तजारती मुआहदे पर बातचीत आगे बढ़ी है। दोनों ममालिक को अंदरूनी और इलाकाई गुमराह कुन अनासिर से मोहतात रहना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। वजीर आज़म के दौरा काबुल में भी सिक्योरिटी और अमन अमल के हवाले से राब्तों को मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ था। ताहम खुले आम इल्जामात का सिलसिला अफगान अमन अमल और दो तरफा ताउन में इजाफे की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी के नए सबूत दुनिया के सामने आ गए, जिससे भारतीय फौज का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। रवां साल जुलाई में भारतीय फौज की जानिब से 3 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद करने की तस्दीक हो गई। मकबूजा कश्मीर में 3 मासूम शहरियों को दहशतगर्द करार देकर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। जुलाई में शोपियां में रचाए गए फौजी ड्रामे में कैप्टन भूपंद्रा और उसके 2 साथी मुलविस निकले। मेहनत मजदूरी करने वाले 3 कजन्स को अगवा करके शहीद किया गया। फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए खुद उनकी मैयतों पर गैर कानूनी असलहा रखा ताकि बेगुनाह नौजवानों को खतरनाक दहशतगर्द करार दिया जा सके। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय काबिज अफ़वाह जबरो इस्तिबदाद जम्मू कश्मीर में खौफ फैला रही है। वज़ीर खारजा शाह महमूद का कहना था कि कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए मकतूलीन को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। दुनिया भारतीय अज़ाइम समझ चुकी है और भारत की गिरफ्त बातदरीज कमजोर होती चली जा रही है। और अब कुछ बात मौसम के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी बढ़ गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे सुबह के वक्त कई घंटे बंद रही। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत में इजाफा बरकरार रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा रंग दिखाने लगा। मौसम का हाल बताने वालों ने भलाई खैबर पख्तूनख्वा
اور اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی اور اغزئی میں برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی، جبکہ بعدی سون سکسیر میں موسم سرما کی پہلی برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ درجہ حرارت میں کمی سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں صبح کے وقت دھند چھائی رہی۔ لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے بلائے خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ اور اب خبری عالمی منظرنامے سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $3.2 ٹریلین کے کرونا ریلیف بل پر آخرکار دستخط کر ہی دیے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پیکج کی منظوری کے بعد اب لاکھوں بے روزگار امریکیوں کو بڑے پیمانے پر معاشی امداد مل سکے گی۔ اس قانون سازی میں امریکی شہریوں اور چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے $900 ارب سے زیادہ کی امداد اور قومی دفاع کے لیے $740 ارب کی خطیر رقم بھی شامل ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے مزید کہا کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے مابین کئی مہینوں کے تلخ مذاکرات کے بعد کانگریس نے 21 دسمبر کو مشترکہ کرونا وائرس امداد اور اخراجات کا بل منظور کیا تھا، جسے پہلے تو امریکی صدر نے ویٹو کر دیا تھا، لیکن اب دستخط کر کے اسے منظور کر لیا گیا ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ بارڈر پر دھرنا دیے کسانوں نے چمچے، تھالیاں، پلیٹیں بجا کر مودی حکومت سے متنازع زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ حکومت بات چیت شروع کر کے کسانوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ متنازع قوانین کی واپسی تک حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ مظاہرین نے کہا کہ بھارتی حکومت زرعی قوانین سے متعلق کسانوں کو بات چیت کے نئے شکنجے میں جکڑنا چاہتی ہے۔ مودی حکومت کے متعارف کروائے جانے والے زرعی قانون کی مخالفت میں دلی چلو نعرے کے ساتھ بھارتی کسانوں نے بھارت کے دارالحکومت کا رخ کیا تھا۔ مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ایران کے پہاڑی سلسلے میں برف باری اور تودہ گرنے کے باعث 11 کوہ پیما ہلاک ہو گئے۔ ایران کے دارالحکومت تہران کے شمالی پہاڑی سلسلے البروز میں برفانی تودہ گرنے کے باعث 11 کوہ پیما ہلاک ہو گئے، جن میں سے 10 جائے وقوع پر ہی ہلاک ہوئے، جبکہ ایک نے ہسپتال میں دم توڑا۔ ایران میں گزشتہ 4 دنوں سے برف باری کے ساتھ تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث پہلے ہی 2 کوہ پیماؤں کی لاشیں ملی تھیں اور متعدد لاپتہ تھے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ فلسطین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 نوجوان شہید جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ فلسطین میں ایک پولیس چیک پوسٹ کے نزدیک اہلکاروں کی فائرنگ سے 2 نوجوان شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ نوجوانوں کی عمریں 17 سے 21 سال کے درمیان ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ قابض اسرائیلی فوج نے نوجوانوں کو جان بوجھ کر تاخیر سے اسپتال منتقل کیا ہے، جس کے باعث زیادہ خون بہہ گیا اور 2 نوجوان جاں بر نہ ہو سکے۔ دعویٰ کیا ہے کہ نوجوان مسلح تھے اور انہوں نے چیک پوسٹ پر موجود پولیس اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی تھی، جس کے دفاع میں کی گئی جوابی فائرنگ سے نوجوانوں کی موت واقع ہوئی اور ادھر نوجوانوں کے اہل علاقہ اور علاقہ مکینوں نے اسرائیلی فوج کے ظالمانہ اقدام پر شدید احتجاج کیا ہے۔ اور اب خبریں کھیل کے میدان سے۔ ماؤنٹ مگنوئی ٹیسٹ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرے روز کا کھیل ختم۔ بارش کے باعث کھیل بار بار متاثر ہوا۔